हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब लोग अपना नाम और उसके आगे प्रेजेंट चैट बॉक्स में एक बार मैसेज करें ये अटेंडेंस के लिए। सब लोग अपना नाम लिखें और उसके आगे प्रेजेंट लिखें। अपना जो माइक्रोफोन है उसको म्यूट रखें सब लोग। जिसका नाम जब लिया जाए तभी वो अपना माइक्रोफोन और वीडियो ऑन करे भाई। इसके अलावा वो माइक्रोफोन और जो आपका वीडियो है उसको हमेशा आप म्यूट रखेंगे। जब आपकी ज़रूरत हो, जब आपका नाम लिया जाए तभी आपको इसका यूज़ करना है। सब लोगों की अटेंडेंस हो गई भाई। कोई भी लेट जो आया है वो अपना नाम उसके आगे प्रेजेंट एक बार मेंशन कर दे। हाँ ठीक है भाई। देखिए, एक तो मैंने आप लोगों को कुछ एक दो पीपीटी और कुछ इससे रिलेवेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेवेंट एक दो डॉक्यूमेंट भेजे हैं। एक पीपीटी फाइल भेजी है और एक कुछ उसके अंदर मटेरियल है पढ़ने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेवेंट जो फर्स्ट यूनिट है वो। और इसके अलावा एक जो वीडियो है जो मैंने आपको कल दिखाया था, ये तीन चीज़ आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। मतलब ये पढ़ें आप तीनों चीज़ें। फर्स्ट यूनिट के अंदर जो प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसके अंदर आप लोगों की जो बेसिक चीज़ें दी हुई हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेवेंट। तो देखिए, इसके अंदर मैं एक बार आपको शेयर कर देता हूँ। देखिए आप लोग, ये जो बेसिक जो फर्स्ट यूनिट है इसके अंदर जो इंट्रोडक्शन पार्ट है और जो प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोसेस मॉडल्स जो हैं, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, और फिर प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीम्स, सॉफ्टवेयर साइजिंग, जो एफर्ट एस्टिमेशन और ये जो चीज़ें हैं ये सारा, जैसे इसमें से जो पोर्शन है वो कहाँ कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक तो मैंने आपको जो स्लाइड शेयर की हैं, जो मटेरियल शेयर किया है, उसके अलावा आपको मैंने एक यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो दिखाया है और उस वीडियो से रिलेवेंट एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो साइज और इसकी आज हम एक और डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ से पढ़नी है और इसके अलावा जैसे कि कुछ एफर्ट और कॉस्ट एस्टिमेशन से रिलेवेंट चीज़ अगर आपको पढ़नी है तो दो जो आपको एक तो केएलओसी हमने देखा है, केएलओसी और एफबी बेस्ड एस्टिमेशन और कोकोमो मॉडल, ये सारा ही फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके आता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे आपसे जो 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 चीज़ें हैं, जैसे कुछ चीज़ें आपसे और डिस्कस करनी है। तो वीडियो वाला जो पोर्शन है उसमें क्या है कि आप बेसिकली उसकी जो स्लाइड्स हैं वो देख के और उसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ें बताई हुई हैं वीडियो के अंदर, तो वो आप कवर कर सकते हैं। तो इससे रिलेवेंट देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जो पिछली बार जो वीडियो आपने देखा उसमें जैसे कि अपन ने 4P प्रिंसिपल पढ़ा है, पीपल प्रोसेस प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर आपने जैसे कि एक मॉडल पढ़ा PMCMM, जो पीपल मैनेजमेंट कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, वो हमने देखा। एक बार मैं वो वीडियो वापस से आपको दिखाता हूँ।
हाँ। देखिए, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट 1-2 चीज़ें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, बाकी आप लोगों ने इसके अंदर देखिए कोई सच नहीं है। एक तो ये जो चीज़ है, इसको देखिए आप लोग, ये आपने जो देखा है, जो पीएमसीएमएम और पीएमएमएम जो है, पीपल मैनेजमेंट मैच्योरिटी मॉडल है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, इसके जो इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, ये आपने देखी हैं। तो ये मेनली जो पीपल पार्ट है, उसके अंदर आता है। बेसिकली जो पीपल वाला जो पार्ट है, उसमें 3 चीज़ें आती हैं। जो कि देखिए हम एक तो पीपल वाले पार्ट के अंदर हम जो लेते हैं, वो लेते हैं स्टेक होल्डर। मैंने एक डायग्राम इसके अंदर देखो, आपने देखा होगा, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को आप ढंग से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। जब भी आप ये चीज़ डिस्कस करेंगे, तो आप ये चीज़ें इसी तरीके से बताएं कि जो पीपल वाला जो पार्ट है, इसमें बेसिकली जो 3 चीज़ें आती हैं। एक तो ये आपको डेस्कटॉप दिख रहा है ना भाई, आराम से डेस्कटॉप आप आराम से देख पा रहे हैं? धीरज प्रजापति, धीरज स्क्रीन दिख रही है ना प्रॉपर? सर बिल्कुल दिख रही हूँ। ठीक है, ठीक है। तो देखिए आप लोग ये जो पीपल वाला जो पार्ट है, इसमें बेसिकली जो 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, देखिए आप ये तीनों चीज़ें हमेशा डिस्कस करेंगे। जब भी आप कोई चीज़ डिस्कस करेंगे, उसको डायग्रामिक रूप से इसी तरीके से आप डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इसके अंदर जो एक चीज़ है, वो है स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं, ये हमने डिस्कस भी की हैं, क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और जैसे स्टेक होल्डर के अंदर सीनियर मैनेजर हो गया है, जो टेक्निकल मैनेजर हो गया है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो हो गया है, प्रैक्टिशनर हो गए, कस्टमर हो गए, एंड यूजर्स हो गए, सारी चीज़ें स्टेक होल्डर में आती हैं। ये हमने इस वीडियो में हमने देखा भी कि किसमें क्या-क्या, किसके क्या-क्या रोल रहते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए भाई, किसके क्या-क्या रोल रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यही आता है कि जैसे कि आपको किसके क्या-क्या रोल हैं, या फिर आप पीपल को बताएँगे तो स्टेक होल्डर क्या चीज़ होती है। स्टेक होल्डर, अब आप स्टेक होल्डर का मतलब आप सिंपल एक लाइन लिख के नहीं छोड़ दें, स्टेक होल्डर का मतलब ये हो गया है। स्टेक होल्डर में किसके क्या-क्या रोल रहते हैं, किसका क्या काम रहता है, ये आपको थोड़ा ब्रीफ करना होता है हमेशा। तो ध्यान रहे, सबसे पहली चीज़, जब भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसको डायग्रामिक अप्रोच से ही करें। आप थ्योरेटिकल अप्रोच में नहीं जाएँ, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बार-बार ये बता रहा हूँ। दूसरी चीज़, आप उस चीज़ को थोड़ा ब्रीफली उसको डिस्क्राइब करें। मतलब कि किसका क्या रोल है। प्रैक्टिशनर है, इसका क्या मतलब है प्रैक्टिशनर का? कस्टमर, जैसे जो ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो टेक्निकल मैनेजर है, उसका क्या मतलब है? टेक्निकल मैनेजर का क्या मतलब है? उसके क्या रोल हैं? ये सब चीज़ें। ठीक है? तो एक तो ये स्टेक होल्डर वाला पोर्शन हो गया। दूसरा जो पोर्शन है, वो टीम लीडर वाला पोर्शन है। तो ये जो टीम लीडर वाला पोर्शन है, उसके अंदर टीम लीडर, ये जो टीम लीडर होता है, उसके पास क्या होना चाहिए, उसकी क्या स्किल्ड होनी चाहिए, ठीक है? उसको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई फ्रेशर आ गया, वो टीम लीडर है, ठीक है? तो उसके पास अच्छे स्किल्स होने चाहिए, कि उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए टीम लीडर की। तो ये चीज़, और एक सॉफ्टवेयर टीम। तो सॉफ्टवेयर टीम के अंदर क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं? सॉफ्टवेयर टीम के अंदर आ सकता है सॉफ्टवेयर टीम हो सकती है, एक कोडर की टीम, डेवलपर की टीम हो सकती है, एक टेस्टर की टीम हो सकती है। सॉफ्टवेयर टीम में जैसे कि एक उसके अंदर सॉफ्टवेयर टीम में एक जैसे लीडर भी हो सकते हैं, मैनेजर्स भी हो सकते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर टीम के पार्ट हैं। ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं, आप इसको एक बार, जैसे टीम लीडर और ये जो स्टेक होल्डर में हमने पिछली बार देखा कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, एक बार थोड़ा ब्रीफली इन दोनों चीज़ों को भी हम देख लेते हैं कि भई इसके अंदर हम क्या ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे इन चीज़ों को। Have you ever noticed how some गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, ये जो लीडर जो था, उसकी क्वालिटी हमने डिस्कस की थी पिछले टर्न पे, कि लीडर के अंदर क्या-क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो उसकी क्वालिटी ये आप इसी तरीके से डिस्कस करेंगे भई। तो फिर जो टीम लीडर जो है, जो पेपर का जो दूसरा पार्ट है टीम लीडर का, उसकी क्वालिटी आप इसी तरीके से डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर क्या-क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो हो गया, ठीक है?
उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद में जैसे उसके अंदर और क्या क्या क्वालिटी है, जैसे कि मैनेजरियल आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। मैनेजरियल आइडेंटिटी से यहाँ पे क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको मतलब टीम को पता होना चाहिए और जो मैनेजमेंट है उसको पता होना चाहिए कि भाई हाँ, ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग दीज थिंग्स, इस तरीके से। और मतलब वो आदमी हर चीज के लिए कैपेबल हो, वो काम कर सकता हो उस चीज को, ठीक है। मतलब उसके ऊपर आप फेथ जता सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अचीवमेंट जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा इन्फ्लुएंस और टीम बिल्डिंग जो है ये इसकी क्वालिटी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो हमने देखा था मोटिवेशन वाला और वो जो पार्ट था, वो सारा वो तो होना ही चाहिए उसके अंदर कि भाई अपनी टीम को एक साथ रखना और बिल्डअप करना और उनको मोटिवेट करना और ग्रो करना, और वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ठीक है। तो ये टीम लीडर की क्वालिटीज़ हैं। अब अगर क्वेश्चन ये हो कि व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटीज़ इन टीम लीडर्स, तो आप ये सारी क्वालिटीज़ हैं वो टीम लीडर्स की क्वालिटी हैं वो आप डिस्कस करेंगे। तो अब आप लोग एक चीज़ ये है कि आप लोग ये वीडियो जो है ये भी आप देखिए और इसको एक बार इसको समझिए इस चीज़ को, ताकि आप लोगों को जो स्टडी मटेरियल है वो प्रॉपर मिल सके कि भाई कहाँ कहाँ से पढ़ना है। आप लोग वैसे भी थर्ड ईयर में हो गए हैं, तो आपको नेट वगैरह की हेल्प लेनी चाहिए। और ज़्यादा बुक्स के ऊपर डिपेंडेबल, ठीक है, बुक्स में जो जो चीज़ मिल रही है वो अच्छी बात है, लेकिन आपको चारों तरफ से पढ़ना चाहिए। तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ना, इसकी जो टीम लीडर है उसकी क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो सारी देखना। अब जो इसका बेसिकली जो देखिए, जो थर्ड जो पीपल का जो पार्ट था वो था इसके अंदर जो आपने देखे कि 3 पार्ट जो थे, उन 3 पार्ट के अंदर 3 पार्ट में सबसे पहला पार्ट था स्टेक होल्डर का, दूसरा पार्ट था इसके अंदर टीम लीडर का, और थर्ड पार्ट है वो सॉफ्टवेयर टीम का। अब जो सॉफ्टवेयर टीम है इसके अंदर बेसिकली क्या चीज़ें होती हैं सॉफ्टवेयर टीम में? पहली बात तो वो टीम किस चीज़ की होती है, मतलब डेवलपर की टीम हो सकती है, वो टेस्टर की टीम हो सकती है, सॉफ्टवेयर टीम। उसके अलावा जैसे कि उसके अंदर भाई टीम भावना से हम जो काम कर रहे हैं, अगर हम कोई प्रोजेक्ट के लिए टीम भावना से काम कर रहे हैं तो उसको जैसे कि पर्टिकुलर उस टीम को हम लेंगे। जैसे अब ये जो है कि देर आर द डिफरेंट फैक्टर्स when we are developing a software, then these are the different factors on which we have concentration, like जैसे what is the size of the team, मतलब टीम की साइज क्या होगी, मतलब 10 लोगों की टीम होगी, 20 लोगों की होगी, 50 लोगों की होगी, 100 लोगों की होगी, ये टीम क्या होगी उसकी, मतलब उसकी जो साइज है वो क्या होगी, ये आप ध्यान रखिए। तो साइज है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होगी, किस तरीके की टीम होगी। तो ये जो टीम है इसकी साइज है वो डिसाइड होती है, उसके भी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। मतलब आपकी कंपनी की साइज क्या है, आपके प्रोजेक्ट की साइज क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो एक तो हो गया सॉफ्टवेयर टीम के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो हो गया साइज का। दूसरा फैक्टर है टाइम का, मतलब कितने टाइम के लिए आप ये कितने टाइम के लिए किसी चीज़ को कर रहे हैं, इस टीम को कितने टाइम के लिए आप यूटिलाइज कर रहे हैं। तो एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया वो है टाइमिंग का फैक्टर। अब इसके अलावा आपका हो गया डिग्री का। डिग्री होती है जनरली, डिग्री जो होती है वो सॉफ्टवेयर जो टीम आप बना रहे हैं उसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री से रिलेवेंट होता है, मतलब किन किन चीज़ों में डाइवर्सिफाई हो सकता है इसके अंदर, कि भाई सॉफ्टवेयर के अंदर किस किस फील्ड के अंदर वो काम करेंगे, क्या क्या उसकी डिग्री होंगी, कितनी डिग्री होंगी। तो मतलब किस किस लेवल के वो काम कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी क्वालिटी की, तो क्वालिटी वाला फैक्टर है, ये हमने देखा हुआ है, इट इज डायरेक्टली रिलेवेंट टू द कॉस्ट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। मतलब कितना पैसा हम लगा रहे हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, ये जो प्रोजेक्ट का जो पैसा है। आप लोग अपना माइक है जो ये बंद रखिए भाई, माइक्रोफोन माइक्रोफोन अपना बंद रखिए। पूजा पूजा अपना माइक्रोफोन बंद करिए, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट जब तक उसको बोला नहीं जाए, जब तक उसको बोला नहीं जाए तब तक आप अपना माइक्रोफोन वीडियो ऑफ रखेंगे। दूसरी बात, ये जो लिंक है अभी मैंने जानबूझ के ये आपको ओपन रखा है ताकि आप लोग इस पर्टिकुलर आईडी से कोई भी आदमी कनेक्ट हो सके। इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि आप ये लिंक किसी दूसरे आदमी को देंगे। कोई भी दूसरा पर्सन अगर अपनी क्लास को ज्वाइन करता है
तो ये बहुत ही गलत है और अगर मुझे इसका पता चलता है तो मैं बहुत ही आप लोगों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लूँगा। जैसे कि कोई भी आदमी जो लोग इस ग्रुप के अंदर हैं, जो लोग इस क्लास के अंदर हैं, वही रहें इस क्लास के अंदर। आप अपने फैमिली मेंबर से भी, आप अपने दोस्तों से भी, किसी से भी ये लिंक और ये आईडी शेयर नहीं करें, ठीक है? आपका जो नाम है, आप अपने नाम से इसको शेयर करें। ये लोग भाई खास ध्यान रखें आप लोग, ठीक है? हो सकता है ये ऑनलाइन की एक्टिविटी है, ये 1 महीने चले, हो सकता है 10 दिन चले या फिर 31 अगस्त तक चले। आप समझिए इस बात को। तो हम ये चाहते हैं कि आप घर पे आप खुद नहीं पढ़ सकते, स्टडी नहीं कर सकते, तो आप लोगों को कुछ मटेरियल की ज़रूरत है। आप समझिए बात को। तो हम आप लोगों को जो ये चीज़ दे रहे हैं, हम आप लोगों को जो आपको ये जो स्लाइड बता रहा हूँ, ये चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपको मटेरियल बता रहा हूँ कि आपको किस चीज़ को कहाँ से पढ़ना है, आपको किस तरीके से पढ़ना है। आप समझिए मेरी बात को। हम बस एक गाइड का रोल निभा रहा हूँ आप लोगों के लिए। मतलब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप ये चीज़ यहाँ से पढ़ें, आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से उठाएँ। हालाँकि आप हो सकता है कि बहुत समझदार हैं, आप लोग खुद भी आप आज के टाइम में, आज के सिनेरियो के अंदर एक 10th-12th क्लास का स्टूडेंट है, वो भी हर क्वेश्चन का आंसर ढूँढ सकता है, क्योंकि गूगल चीज़ ही ऐसी है। समझ रहे हैं बात को? लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ है आपको गाइड करना, तो मैं आपको हर वो क्वेश्चन बताऊँगा, जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। मतलब हो सकता है कि एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप मेरे से कहेंगे सर अब इसमें क्या करेंगे सर हम? सर सॉफ्टवेयर टीम के बारे में आया तो टीम के बारे में क्या बताएँगे? मैं आपको कह रहा हूँ कि टीम का ये डायग्राम बनाएँगे आप लोग। मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ, आप डायग्रामिक अप्रोच रखेंगे, आप ये डायग्राम बनाएँगे हर चीज़ के अंदर, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। आप बात को समझिए। इसलिए मेरा काम जो है आपको मोटिवेट करना और सही गाइडेंस देना और रिसोर्स प्रोवाइड कराना। मतलब आपको डायग्राम कौन-सा डायग्राम आपको यूज़ में लेना है, कौन-सी चीज़ आपको यूज़ में लेनी है, वो मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। ठीक है? इस चीज़ का खास ध्यान रखिए भई, आप अपनी जो आईडी है, सिस्को आईडी वो किसी से शेयर नहीं करें। ये बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है? हाँ, तो देखिए इसके अंदर हम जो और जो चीज़ें थी, जैसे कि जो सॉफ्टवेयर टीम जो बनाई है हमने, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, उसकी साइज़ क्या होगी? उसकी साइज़ छोटी-बड़ी हो सकती है क्या? उसका जो टाइम क्या होगा? मतलब वो जो टीम हमने बनाई है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हो सकती है। हो सकता है कि उस टीम को आप बाद में भी अगर वेल एक्सपीरियंस्ड रहा और आपका बहुत अच्छा काम रहा, तो उस टीम को आप बार-बार यूज़ में ले रहे हैं। जैसे कि कंपनीज़ के अंदर एक बार टीम बन जाती है, तो फिर वो टीम वो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पे वही टीम काम करती रहती है। तो एक बेसिक अप्रोच है ये। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के जो परफ़ॉर्मेंस है उसके ऊपर कि आप लोगों की ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस कैसी रही। आपकी ओवरऑल जो परफ़ॉर्मेंस है वो उसी के अकॉर्डिंग वो टीम की स्टेबिलिटी रहती है, ठीक है? टीम की डिग्री क्या होगी, टीम की क्वालिटी क्या होगी, तो ये सब चीज़ें। डिलीवरी, डिलीवरी का मतलब है उस पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर की जो टीम आपने बनाई है, वो जो काम कर रही है उसकी डिलीवरी के बारे में ये बात चल रही है। तो आप उसको मतलब आप कितने दिन में किस तरीके से डिलीवरी करेंगे उसको और ये मान लो डिलीवरी से रिलेवेंट जो इश्यू है डिप्लॉयमेंट और ये सारी चीज़ें, तो उसके अंदर क्या-क्या डेडलाइन आप लोगों ने लगाई हैं। हालाँकि ये ठीक है, टाइम वाला जो क्वेश्चन है इससे थोड़ा रिलेवेंट है। मतलब डेडलाइन और एक्शन प्लान से रिलेवेंट इन दोनों के अंदर काफ़ी कनेक्शन है। ठीक है? तो ये डेट ऑफ डिलीवरी जो है ये बढ़ सकती है, कम हो सकती है, अलग-अलग कंस्ट्रेंट होते हैं, खूब सारे हर प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसको लेके ये सारी चीज़ें होती हैं। कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है, इसका मतलब ये है कि ये जो टीम है, ये इसका मतलब नहीं है कि इस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरे प्रोजेक्ट को एग्ज़ीक्यूट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एकमात्र इसी टीम की नहीं है, मैं आप लोगों को कन्फर्म कर दूँ। ऐसी बहुत सी टीमें काम कर रही हैं पैरेलली। आपने रैड मॉडल पढ़ा है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल पढ़ा है। रेड मॉडल के अंदर क्या होता है, अलग-अलग फेजेस होते हैं। रेड मॉडल के अंदर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, रेड मॉडल में अलग-अलग फेज होते हैं, उसमें अलग-अलग टीम काम कर रही होती है। रेड मॉडल के अंदर, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो टीम जैसे कि अलग-अलग टीमें काम कर रही होती हैं, तो फिर उनकी टीम के बीच में जो कम्युनिकेशन है, वो उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है? तो ये आप लोग बताएँगे जैसे रेड मॉडल है, विश्वेंद्रादित्य यस सर। विश्वेंद्र, ये जो अपना रेड मॉडल है इसमें कौन-कौन से फेजेस होते हैं? रेड मॉडल पढ़ा है आपने? नो सर। रेड मॉडल, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, एसडीएलसी मॉडल के अंदर। नो सर, ठीक है, मैंने पढ़ा ठीक ही है। नहीं। शुभांशु शुभांशु यादव,
शुभांशु यादव, शुभांशु मेरी आवाज नहीं आ रही या कहीं चले गए हो फोन रख के? पलक, पलक जैन, पलक जैन। सर। पलक, रेड मॉडल का नाम सुना है आपने? हाँ। एसडीएलसी के अंदर जैसे हमने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा है, जो और भी काफी सारे जैसे विन विन स्पाइरल मॉडल और ये मॉडल पढ़े हैं ना अपन ने, हाँ इटरेशन सर। और ये सब जो मॉडल हैं, हमने काफी सारे मॉडल पढ़े हैं इसके अंदर एसडीएलसी के अंदर। तो इसके अंदर रेड प्रोटोटाइप मॉडल पढ़ा है, तो रेड मॉडल का नाम सुना आपने? रेड मॉडल हाँ सर। सुना तो है, चलो अच्छी बात है, ये आप मान गए कि सुना है नाम। हालांकि मैं नहीं पढ़ा है, इसलिए मुझे पता है कि मैंने बताया होगा बिल्कुल। तो उसके अंदर कुछ याद आ रहा है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ याद आ रहा है उसमें? आप कुछ बता सकते हैं? नहीं बता सर सकते याद कोई बात नहीं, हाँ सर नहीं याद तो नहीं है। याद नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ा है आपने। ठीक है, ठीक है माइक, हाँ पढ़ा है। ठीक है, ठीक है, बंद कर दीजिए। नमन, नमन श्रीमाली, सर। नमन बताओ रेड मॉडल में क्या क्या पढ़ा अपन ने थोड़ा? सर रेड मॉडल में बार बार उसकी सर टेस्टिंग करते हैं, फिर वापस उसमें इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसको अपडेट करते रहते हैं सर। अब देखो यार, तुम सब लोगों से मैं एक बात जो बताना चाहता हूँ, हालांकि तुम लोग बहुत होशियार हो, बहुत, हाँ ठीक है, माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। देखिए, सब लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, आईटी थर्ड ईयर में आ गए हैं अभी तुम लोग, यू आर मतलब रेडी फॉर एवरीथिंग, मतलब आप लोगों ने जो अपने चीज़ें सीखनी थी उनमें से लगभग चीज़ें सीख ली हैं। तो हमारे जैसे बुक्स वगैरह हैं, इनमें सब में जैसे प्रेसमैन है उसमें साफ साफ दिया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। ऐसा ऐसा कोई अगर कहे तो मैं उसकी बात नहीं मानूंगा कि वो कहे कि मैंने सर बुक एसडीएलसी मॉडल नहीं पढ़े हैं और ये मॉडल के नाम नहीं सुने। मैंने आपको बार बार ये बात बताई है कि ये देखिए काम आती रहती हैं चीज़ें, आपको बार बार ये चीज़ पूछी जाएंगी। तो जैसे कि कुछ मॉडल्स हैं, जैसे कि मैंने आपके डिस्कस किया है, वाटरफॉल मॉडल को क्लासिक लाइफ साइकिल भी बोलते हैं, सीक्वेंशियल मॉडल भी बोलते हैं, प्रोटोटाइप मॉडल होता है, रेड मॉडल होता है, फिर जो इवेल्युएशन जो मॉडल होते हैं वो होते हैं, उसके बाद में विन विन स्पाइरल मॉडल होता है, स्पाइरल मॉडल होता है। ठीक है, ये सारे मॉडल होते हैं, हमने काफी सारे मॉडल पढ़े हुए हैं। जैसे रेड मॉडल में मैंने आपको बताया, टीम के ऊपर अपन डिस्कस कर रहे हैं। टीम वाला जो पोर्शन है, जो टीम का जो पोर्शन है, इसके अंदर देखिए आप, उसके अंदर रेड मॉडल में अलग अलग टीम्स होती हैं, अलग अलग टीम होती है रेड मॉडल के अंदर। वो क्या करती हैं उसके अंदर, देखिए फेज होता है, फेज वही जैसे एनालिसिस डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग की तरह ही फेज होते हैं जैसे उसमें, लेकिन फेज का नाम अलग है। एक तो होता है बिजनेस मॉडल होता है, फिर एक बिजनेस मॉडल में मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, क्या होगी, कहाँ से होगी। फिर उसके बाद में बिजनेस के बाद में एक डेटा मॉडल होता है, कौन कौन से डेटा होंगे, ऑब्जेक्ट होगा, क्लास होगी, एट्रीब्यूट्स होंगे। फिर प्रोसेस मॉडल होता है, ये फेज बता रहा हूँ भाई मैं, बिजनेस मॉडल, फिर डेटा मॉडल, फिर प्रोसेस मॉडल, इस तरीके से। फिर उसके बाद में उसके अंदर जो प्रोसेस होने के बाद में उसके अंदर एप्लीकेशन जनरेट हो गई है, ठीक है, वो हो गई। उसके बाद में आप उसके अंदर जो टेस्टिंग वाला फेज रहता है, ये फेज रहते हैं उसके अंदर। तो इनकी सबकी अलग अलग टीमें रहती हैं, सबकी अलग अलग टीमें काम करती रहती हैं। रेड इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसके अंदर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी होती है, जल्दी से जल्दी, मतलब ये बहुत कम दिन का, 2 से 3 महीने का काम होता है सारा का सारा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये इसके अंदर जो बेसिकली होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे थे कि उन टीमों के अंदर आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग वैसे तो गूगल जो है वो सब जगह अवेलेबल है, लेकिन जब आप लोग आज इस तरीके के और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो जिसके बारे में आप सोचते ही रहें, आपके दिमाग में ये कन्फ्यूज़न ही चलता रहे कि भाई ये क्या चीज़ बताई थी सर ने। ये देख लो, ये डायग्राम। हम्म,
ठीक है, दिख गया लगता है सबको। ये डायग्राम देख लो भाई सब लोग। देखो ये फेज हैं अलग अलग। ये फेज है बिजनेस फेज। बिजनेस मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन फ्लो, ये रेड मॉडल है भाई, ये ओवरऑल रेड मॉडल है। ठीक है, अब इधर की तरफ ही ध्यान दो, जो मैं ये आप लोगों को दिख रहा होगा शायद। ठीक है, हो सकता है फोन को थोड़ा बड़ा करके देख लें, क्योंकि अब इसको सेव करेंगे, ये करेंगे, टाइम लगेगा। देखिए आप, ये बिजनेस मॉडल लिखा हुआ है, एक फेज ये है, फिर एक फेज ये डेटा मॉडल, फिर एक ये उसकी फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर प्रोसेसिंग के बाद ये बिजनेस मॉडल का मतलब है बिजनेस से रिलेवेंट क्या इन्फॉर्मेशन होगी, मतलब कोई सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं तो क्या इन्फॉर्मेशन होगी, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, वो कहाँ पे जाएगी, कौन जनरेट करेगा, ये सारी बिजनेस से रिलेवेंट। डेटा मॉडल, कौन कौन से डेटा हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, अगर आप उप्स की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी, तो डेटा से रिलेवेंट चीज़। ये प्रोसेस, कौन कौन से मेथड्स काम में लेंगे, क्या क्या मेथड्स होंगे, एल्गोरिथम से रिलेवेंट चीज़, एप्लीकेशन जनरेशन, फंक्शन, कौन कौन सी एप्लीकेशन जनरेट होंगी, किस किस तरीके से होंगी, क्या क्या होगा, ये सारा। ये टेस्टिंग वाला। ये एक टीम है, ये टीम वन, देखिए टीम वन, ये फर्स्ट टीम है, ये काम कर रही है, ये काम कर रही है, ये काम कर रही है। टीम टू सेम काम कर रही है, बिजनेस, डेटा, प्रोसेस, एप्लीकेशन, टेस्टिंग, ये सारा। टीम 2, टीम 3, थर्ड नंबर टीम, ये काम कर रही है, ये देखिए सेम ये काम। ये 60 से 90 दिन का मॉडल। ठीक है, इस तरीके से रेड मॉडल। तो क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है इसके अंदर क्या होती है, काफ़ी सारी चीज़ें पैरेलली काम चल रहे होते हैं। तो जो पैरेलली काम चल रहे होते हैं उनमें अलग अलग टीम्स काम कर रही होती हैं, और उनके बीच में कम्युनिकेशन की भी बहुत रिक्वायरमेंट रहती है कि उनके बीच में आपस में कम्युनिकेशन रहे और पता चले कि कौन सी चीज़ कहाँ हो चुकी है। तो देखिए बेसिकली जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर टीम है उसके अंदर ये फैक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर हम, हालांकि इससे ज़्यादा फैक्टर भी हो सकते हैं, हमने जो 7 फैक्टर की बात करें, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हैं वो ये हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसके अंदर और भी फैक्टर, जैसे कि हम इसके अंदर एक कॉस्ट फैक्टर भी हमेशा होता है, एक कॉस्ट फैक्टर भी, मतलब उस टीम का डिपेंड करता है। अब आप लोग कहेंगे कि कॉस्ट फैक्टर क्या मतलब, हमारी, अगर हमको ये लगता है कि हमारी कंपनी एक टेस्टिंग कंपनी है, वैसे तो हम ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात करें, लेकिन टेस्टिंग कंपनी, तो हमें टेस्टिंग जो टीम होती है उसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, या हमें उस चीज़ के ऊपर, हम उस पर्टिकुलर चीज़ या पर्टिकुलर मॉडल के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं, और इससे रिलेवेंट ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। देखिए, अब इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई, ये टीम बनेंगी कैसे? तो देखिए बेसिकली ये जो टीम बनती है, ये अलग-अलग तरीके से टीम का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इसमें जो टीम्स होती हैं, वो देखिए जो टीम किस-किस तरीके से बनती हैं, तो एक तो इसका होता है क्लोज़्ड पैराडिज़्म। क्लोज़्ड पैराडिज़्म एक तरीके से एक मेथड है जिसके थ्रू टीम बनती है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये जो जो ट्रेडिशनल हायरार्की है जो अथॉरिटी की, वो ट्रेडिशनल हायरार्की क्या करती है, वो उसके जो पुराने काम जो भी हैं उनके देख के और उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग एक टीम तैयार कर देती है, जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो वो सारे के सारे लोग मिलके आपस में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड जो टीम जो सेकंड मेथड है वो है रैंडम का, रैंडम पैराडिज्म। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव जो होता है वो उस पर डिपेंड करता है टीम को बनाना, सॉफ्टवेयर टीम को बनाना। सॉफ्टवेयर टीम मतलब इंडिविजुअल की क्या कैपेबिलिटी है, रेंडमली पिक करेंगे हम कि भाई ये जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव है टीम का, हर मेंबर का, उसके अकॉर्डिंग इस टीम को तैयार किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में एक जो टीम बनाने का मेथड है वो है ओपन पैराडिज्म। ओपन के अंदर जैसे कि ये जो आपकी जो दोनों टीमें हैं जो आपने बनाई हैं ऊपर, इन दोनों का एक हाइब्रिड है। मतलब इन दोनों में से हम जो भी चीज़ हमें अच्छी लगे, मतलब पुराने एफर्ट किसी टीम के कि भाई ये मेंबर अच्छा है, इसका ये, इसके अंदर कोडिंग बहुत अच्छी है, इसकी कोडिंग अच्छी है, और इससे रिलेवेंट प्रॉब्लम है जल्दी से जल्दी सोल्व कर लेता है, क्विक डिसीजन लेता है, और ये बंदा इसमें वो। और रेंडम, रेंडम मतलब एक पर्टिकुलर जो ये पास्ट एफर्ट की छोड़ दें, तो हम ये देखें कि भाई इंडिविजुअल जो इनिशिएटिव लेने का जो मेंबर का जो तरीका है वो उसके ऊपर, और जो हमें जो टेक्नोलॉजी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ये सारा। तो ये ओपन जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और जो लास्ट मेथड है वो है सिंक्रोनियस, जो सिंक्रोनियस पैराडिज्म है, उसके उसके अकॉर्डिंग भी हम टीम बना सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली जो सिंक्रोनियस पैराडिज्म है वो कम्युनिकेशन वाला ही हो गया है। उसके अंदर मतलब कि कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है, इसमें आपस में जो जो डिसीजन लिया जाता है
तो जैसे कि आप आपस में कोई इन्फॉर्मेशन है उसको दूसरे से लेके, या कोई प्रॉब्लम है उसको दूसरे से सॉर्ट आउट करके, या इस तरीके से अब बात करके हम उसके अंदर नई नई चीज़ है वो ऐड कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू हम टीम को डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली हालांकि इससे जो मेथड्स हैं इसके और भी काफ़ी सारी चीज़ें और भी काफ़ी सारे पहलू हो सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एक टीम को बनाने के लिए उसके जो पास्ट डिटेल और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ज़्यादातर लोग क्या है कि टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेवेंट था सारी चीज़ें। तो आप ये तो जो वीडियो वगैरह हैं ये आप एक बार देख लेंगे, सब लोग एक बार खुद स्टडी करेंगे। और ये इसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ें बताई हुई हैं ये बहुत ही अच्छी हैं। आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल मिलेगा, और पढ़ने के साथ साथ टाइम पास भी हो जाएगा आप लोगों का। क्योंकि कोरोना के अंदर अब आप लोग बाकी तो मुझे लग रहा है कि कुछ कर नहीं रहे हैं पढ़ाई वगैरह, तो यूट्यूब और इनके ऊपर जो टाइम आप अब लोग स्पेंड कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा टाइम है ना, आप लोग अपने जो सब्जेक्ट हैं उनको भी ढूंढें, उनको भी पढ़ें, तो आपको बहुत ठीक फील होगा। मेरा मतलब हो सकता है कि आपके लिए भी फ़ायदा हो उस चीज़ का, ठीक है। तो मैं आपको कुछ इससे रिलेवेंट जो प्रोजेक्ट वगैरह है वो भी आपको दूंगा, और या फिर आप लोगों को असाइनमेंट है वो दे दूंगा ताकि आप गूगल पे या कर पाएँ असाइनमेंट इससे रिलेवेंट जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, जो फर्स्ट यूनिट के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आप लोगों को फिर करने होंगे, ठीक है। तो ये सारा मटेरियल था, आप ये वीडियो वगैरह शेयर कर सकते हैं, इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर यही सब कुछ है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पढ़ना है। तो सुमन झा, सुमन सुमन आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सुमन कहाँ कहाँ से फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये पता चला? हाँ सर। गुड गुड। मैंने जो अभी जो एक दो डॉक्यूमेंट भेजे ग्रुप पे वो मिल गए? हाँ सर मिल गए वो वीडियो आई और हाँ, ये वीडियो वगैरह जो है ये आप यहाँ से देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो वीडियो है ये आप देखें, ये बहुत अच्छे वीडियो बनाए गए सब लोग, ठीक है भाई, ठीक है। प्रियांशी, प्रियांशी सांवरिया, यस सर। मिल गया है मटेरियल? कहाँ से पढ़ेंगे? यस सर मिल गया है। इसके बाद अगर कोई ये बोलेगा कि मेरा रेड मॉडल नहीं पढ़ा हुआ है, ये नहीं पढ़ा हुआ है, तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगेगा। हाँ, आप लोग और दूसरे बहाने बनाओ, मुझे ठीक लगता है कि भाई आप दूसरा बहाना बनाओ, सर भूल गया हूँ ये, यानी कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि पढ़ा हुआ नहीं है। ये बात तो आज के बाद कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। मोहित, मोहित यस सर। पता चल गया कहाँ से पढ़ोगे? हाँ हाँ। अब मत बोलना कि कहाँ से, सर हमें तो पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। ठीक है भाई, सब लोग मटेरियल से रिलेवेंट कोई चीज़ चाहिए तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं। आप लोगों के पास काफ़ी बुक्स हैं, सॉफ्ट कॉपी है आप लोगों के पास, और ये जो मटेरियल है ये आप सब लोग पढ़िए। तो आप लोग कभी भी ये नहीं कहें कि सर हमें, हाँ भूल गए, याद नहीं है, अभी बताया तो, अरे गूगल पढ़ा है आप लोगों के पास, आप लोग देख के बता सकते हैं सब कुछ, है ना। बहुत इंटेलिजेंट है आप सब लोग, ठीक है भाई। नेक्स्ट इन पर डिस्कस करेंगे बाकी। ओके बाय।